कोरंगी नंबर 3 सेक्टर 34/2 मसाइल में घिर गया। इलाके की सड़कें टूट फूट का शिकार और गलियां खस्ता हाल हैं। सीवरेज का निजाम दुरुस्त नहीं। कई साल बीत गए, लाइनों में पानी आता नहीं देखा। हजारों रुपए के टैंकर डलवाना हमारे बस की बात नहीं। इलाके में कायदे आजम डिग्री कॉलेज कायम है, जिसके चारों एतराफ कचरे के ढेर लगे हुए हैं, जबकि नाले भी कचरे की वजह से चौक पड़े हैं और नाले की हिफाजती दीवारें भी टूटी हुई हैं, जो किसी भी वक्त हादसात का पेश खेमा है। रिहायशियों ने सच्चल न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि इलाका मसाइल का गढ़ बन गया है। आए रोज सीवरेज का पानी गलियों में जमा रहता है, जिसकी वजह से आने जाने में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। सीवरेज का निजाम दुरुस्त न होने और गलियों की खस्ता हाली की वजह से बच्चे अपने घरों के आगे खेल कूद नहीं सकते। हर चीज़ की परेशानी। सीवरेज निजाम तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई परेशान हाल नहीं है। कोई आता है क्या नाम PTI वाला आता है, तो कोई मुत्तहदा वाला आ रहा होता है, तो कोई ना कोई आए रहे होते हैं यहाँ पे, पर देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। बस नंबर बढ़ाने आते हैं, झाड़ू वाले आ जाते हैं झाड़ू लगाने के लिए यहाँ पे, तो पिक्चर अपनी खींच रहे होता है, बस यही काम है। ये जरासीम है, ये बीमारी पैदा हो रही है, ये हम लोगों को ऊपर जरासीम हो रहा है। ये हमारी कराची शहर में इतनी गंदगी हो रही है, हद से ज़्यादा हो रही है। गली गली में कचरा पूरी बनी पड़ी है। लेकिन आप इसको समझाए रोकिएगा। जरासीम पैदा हो जा रही है, बीमारी नहीं है तो क्या है कराची शहर के अंदर। आप इसको रोको, जरासीम को, आप इस गंदगी को रोको किसी तरीके से। आए दिन हर बच्चा बीमारी, एक दूसरे की बीमारी लग रही है। क्या है ये सिर्फ बीमारी काहे की है? ये हम खुद बीमारी जमा कर रहे अपने पास। सारा कचरा, हर गली में कचरा, हर गली में पानी कीचड़ का भरा हुआ। क्या है ये राशन नहीं है तो क्या है? अब अगर यही जगह साफ रहती है तो हमारा ही फ़ायदा है, आपका ही फ़ायदा है ना। इस इलाके के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 4-4.5 साल हो गए। पानी का मसला इतना ख़राब है और रात भर के हम लोग पानी भरते हैं, सुबह गाँव पे जाना होता है, तो मामला बड़े ख़राब है। सफाई सुथराई का कोई निज़ाम नहीं, सड़कें टूटी हुई हैं और सड़कें इतनी ज़्यादा टूटी हुई हैं कि कोई बंदा गाड़ी बहुत फेंका जाता है और इतना कचरा का ढेर होता है कि बच्चे यहाँ पढ़ने जाते हैं, बदबू से बच्चे रोड क्रॉस करके जाते हैं, इतनी बदबू होता है। ये बराबर में पार्क भी है, पार्क में लोग आते हैं घूम के, दिल्ली से आते हैं पार्क में, यहाँ से नहीं आते रोडों से, तो बदबू बहुत होता है। कचरा इतना होता है, कचरे की सफाई नहीं होता है, कचरा साइडों पे कर देता है और बदबू। कोरंगी 34/2 के बासियों ने बताया कि रात 9 बजे के बाद चोर लुटेरे सड़कों पर दंदनाते फिरते हैं और राहगीर खुसूसन पैदल चलने वालों को मोबाइल फोन और कीमती अशिया से महरूम कर देते हैं। जबकि पुलिस का कहना है कि थाने में नफरी कम होने की वजह से इलाके में स्नैप चेकिंग का अमल कम हो रहा है। फिर भी पुलिस स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए कोशिशें कर रही है। 9 बजे के बाद रोड पे निकल नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप कबड्डी ग्राउंड चले जाएं या ये इलाके में वहाँ चले जाएं, ठीक है ना। बहुत मुश्किल है आपको अकेले निकल के जाना। अगर आप निकल के गए तो आपको मोबाइल भी गया, पैसे भी गए, और कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि अगर किसी मोबाइल नहीं है, पैसे नहीं है, तो जान भी चली गई। यहाँ पे एक स्ट्रीट वाला या कोने पे है, जिसके बाद रॉबरी करने आए थे, वहाँ एक बंदा खड़ा हुआ था 2-3 साल पहले की बात, ठीक है। उसने उसको पकड़ लिया, पीछे से गन फायर हुआ, उसको मार दिया और कोई पूछने वाला यहाँ पे। दुकानदारों ने बताया है कि सड़कों की टूट फूट और गलियों की खस्ता हाली से उठने वाली धूल मट्टी की वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी आए रोज बीमार रहते हैं। कमर तोड़ महंगाई के इस दौर में लोगों की पहुंच से राशन दूर होता जा रहा है, तो वो लोग इलाज मुआवजा कहां से करा सकते हैं। दुकानदार ने कहा कि गुज़िश्ता साल पकवान तेल 180 रुपये किलो था और आज वही तेल 280 रुपये किलो है, तो इस ही बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि महंगाई कहां पहुंच चुकी है। आवाम का ख्याल कहीं भी नहीं है भाई, बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला करम करने वाला है, बाकी अपनी जो गवर्नमेंट है उसने तो खबर खोद के रखी हुई है भाई। बात है बिल्कुल सीधी। अभी आप ये देख लो, 280 रुपये में तेल बेच रहा हूँ, पिछले साल 180 रुपये किलो था। 100 रुपये का डिफरेंट है। जिनको बेचारों को 1000 रुपये मजदूरी मिलती थी, वो 1000 रुपये ही ला रहे हैं बेचारे, 1200 या 1100 नहीं ला रहे हैं। और तेल पे, आटे पे इतनी महंगाई हुई है, इतने मामला ख़राब है कि अल्लाह जानता, अल्लाह चला रहा है। देखो भाई, मतलब कि इंसान की तो हैसियत औकात कुछ भी नहीं है। इलाका मकीन और दुकानदार इलाके के मसाइल और दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई से बिलबिलाते हुए मौजूदा हुकूमत पर बरस पड़े। कैमरामैन आमिर काज़मी के साथ अजहर जैदी, सच्चल न्यूज़, कराची।